आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम अर्थिंग के बारे में। अभी सिस्टम अर्थिंग क्या होता है, बहुत से इंटरव्यू में या बहुत सी जगह पे इंटरव्यू पूछा था कि सिस्टम अर्थिंग किससे कहते हैं, या उसको न्यूट्रल अर्थिंग में नाम दिया जाता है। जहाँ पे हमारा सबस्टेशन होता है, जहाँ पे हम लोग बिजली जनरेट करते हैं, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग होती है डेल्टा में होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होती है। तो अभी मैंने यहाँ पे स्टार वाइंडिंग का डायग्राम बनाया हुआ है। तो स्टार वाइंडिंग में आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ऐसे तीन वाइंडिंग है। आर फेज यहाँ पे है, वाई फेज यहाँ पे, बी फेज यहाँ पे, इनका स्टार पॉइंट बनता है। तो स्टार पॉइंट से हम लोग निकालते हैं न्यूट्रल। क्या निकालते हैं? न्यूट्रल निकालते हैं। तो जो न्यूट्रल होती है उसको हमने यहाँ पे देखा, हमने अर्थ किया हुआ है। क्या किया गया है? अर्थ किया। तो ये अर्थ क्यों किया गया है? जब थ्री फेज में तीनों फेज के ऊपर बैलेंस लोड होता है तो इन तीनों में करंट इक्वली फ्लो होता रहेगा, बैलेंस करंट फ्लो होता रहेगा। लेकिन अगर एक फेज के ऊपर ज्यादा करंट, एक फेज के ऊपर करंट कम है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस करंट। अनबैलेंस करंट से होता क्या है, हमारा जो स्टार पॉइंट है यहाँ पे, स्टार पॉइंट में करंट फ्लो होता है और ये करंट न्यूट्रल में आएगा। किसमें आएगा? हमारे न्यूट्रल में आएगा और हमारे न्यूट्रल को शॉक लग सकता है, कुछ इंसिडेंट हो सकता है। इसके लिए हम लोग पर्पस सेफ्टी रिगार्डिंग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? अर्थ करते हैं। तो जब हमारा तीनों फेज का करंट बैलेंस रहेगा तो यहाँ पे स्टार पॉइंट में, स्टार पॉइंट की वैल्यू 0 रहने वाली है, उसमें करंट रहने वाला नहीं है। लेकिन जब अनबैलेंस करंट होगा, तीनों फेज का करंट सेम नहीं रहेगा, तो वो करंट कहाँ पे आएगा? न्यूट्रल में आएगा और ये अर्थ में चला जाएगा। तो ये अर्थ क्या करता है? न्यूट्रल का प्रोटेक्शन करता है। इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम अर्थिंग या न्यूट्रल अर्थिंग कहते हैं। समझ में आया? थैंक यू।